हाय गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आज अपन जो अपना 6th चैप्टर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो चालू करेंगे। अभी तक अपन ने क्या 5th चैप्टर कंप्लीट कर लिया। उसमें क्या पढ़ा अपन ने, क्या है कि इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस क्या है, मतलब ई बिजनेस क्या है, कैसे सेटअप करते हैं, उसके एडवांटेज क्या है, उसमें रिस्क क्या है, स्मार्ट कार्ड क्या होता है, एटीएम कार्ड क्या होता है, ये सब अपन ने कहीं में पढ़ा 5th चैप्टर में। अब जो है 6th चैप्टर है, इसमें अपने को क्या पढ़ना है, जो अपन ने पढ़ा था कि फर्स्ट चैप्टर में कि बिजनेस के तीन वो होते हैं ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड होता है सोशल ऑब्जेक्टिव और थर्ड होता है यो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। तो इस चैप्टर में अपन मेनली पढ़ेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव। जो बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव है ना, वो क्या है, वो कैसे अचीव होते हैं, उनको क्यों अचीव करता है बिजनेसमैन, उसके रीजंस क्या है, क्यों अचीव करता है, ये सब अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये एक बहुत प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है ना, स्मॉल एंड स्वीट चैप्टर है। ये मतलब 3-4 वीडियो में खत्म भी हो जाएगा, इतना कोई लोड भी नहीं है चैप्टर का। आपको मतलब याद भी हो जाएगा कि मतलब हाँ ठीक है, अपन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों करते हैं, वो भी जनरल है कि आपको याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं पहले सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स भी है। इस चैप्टर में क्या है, बिजनेस एथिक्स है। बिजनेस एथिक्स मतलब कि यार आपको कुछ अपन एथिक्स बोलते हैं ना कि यार ये एथिक्स है, मैनर्स है, तो वो बिजनेस के क्या मैनर्स होते हैं, क्या फॉलो करना पड़ता है, वो कहीं में आते हैं बिजनेस एथिक्स में। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट्स टू वॉलेंटरी एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ द बिजनेस मैन टू कंट्रीब्यूट टू द सोशल वेलबींग। ये क्या है, एक वॉलेंटरी। वॉलेंटरी क्यों है, क्या बिजनेसमैन की इच्छा हो तो करे, नहीं इच्छा हो तो नहीं करे। ठीक है, इट इज एन वॉलेंटरी एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेसमैन टू कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर, या फिर सोसाइटी का वेलबींग या वेलफेयर के लिए कंट्रीब्यूट करना, वो क्या हो गया, उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेसमैन टुवर्ड्स द सोसाइटी। ये एक ऑब्लिगेशन है कि यार बिजनेसमैन को सोसाइटी से सब कुछ मिलता है। कंज्यूमर जो है वो काई का पार्ट है, सोसाइटी का पार्ट है। जो सप्लायर है जिससे उसको रॉ मटेरियल मिल रहा है, वो काई का पार्ट है, अपने उसका पार्ट है, वो भी सोसाइटी का पार्ट है। जो लेबर्स है, जो काम कर रहे हैं, वर्कर है, वो भी काई के पार्ट है, वो भी एक सोसाइटी का पार्ट है। तो हर चीज उसको कहाँ से मिल रही है, सोसाइटी से ही मिल रही है। तो अब उसका भी एक ऑब्लिगेशन बन जाता है ना कि मैं भी सोसाइटी को इन रिटर्न कुछ दूं, सोसाइटी में कोई इतनी चीजें दे रही है इसलिए। फिर क्या है, बिजनेसमैन मस्ट रिव्यू द इम्पैक्ट ऑफ देयर डिसीजंस एंड एक्शंस ऑन द अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये क्या बोल रहा है, क्या बिजनेसमैन कोई भी एक्शन ले रहा है, कुछ भी डिसीजन ले रहा है, तो उसको ये सोचना पड़ेगा कि यार मेरे इस डिसीजन से या एक्शन से कि दूसरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब जो सोसाइटी का दूसरा हिस्सा है, मतलब कंज्यूमर हो गया, लेबर हो गया, सप्लायर हो गया, गवर्नमेंट हो गई, इन सब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी उसको सोचना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं केस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फुलफिल क्यों करनी चाहिए। फर्स्ट क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट मतलब क्या, कोई भी बिजनेस लॉन्ग टर्म में अगर उसको चलना है तो उसको सोशल ऑब्लिगेशन जो है वो फुलफिल करनी पड़ेगी, है ना। अगर वो लॉन्ग टर्म में सोशल ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर रहा है तो उसको वाइप आउट हो जाएगा वो बिजनेस से। क्यों, क्योंकि यार कंज्यूमर का मान लो अगर वो अच्छे गुड्स नहीं दे रहा है तो लॉन्ग टर्म में नहीं ले पाएगा। अगर सप्लायर से मतलब गुड्स तो ले रहा है, उनको पेमेंट नहीं कर रहा टाइम पे, तो ये भी क्या हुआ कि यार सप्लायर फिर उसको रॉ मटेरियल नहीं देगा तो वो बिजनेस बंद हो जाएगा। फिर थर्ड, अगर लेबर को भी उसने मान लो वेजेस नहीं दे रहा है, बहुत गंदा ट्रीट कर रहा है, कोई भी फैसिलिटी नहीं दे रहा है, तो उसमें क्या होगा है कि लेबर भी थोड़े दिन काम करेंगे, पर लॉन्ग टर्म में लेबर भी फिर काम नहीं करेंगे। तो ये क्या सेल्फ इंटरेस्ट हो गया। क्या अगर आपको अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक चलाना है, अच्छा लंबे समय तक चलाना है, तो आपको ये सोशल ऑब्लिगेशन करना पड़ेगा। बेटर इन्वायरमेंट टू बिजनेस। अगर बिजनेस में बेटर इन्वायरमेंट चाहिए, बेटर इन्वायरमेंट मतलब क्या, कंज्यूमर खुश रहे, अपने जो सप्लायर खुश रहे, लेबर खुश रहे, सब खुश रहे ना, अच्छा इन्वायरमेंट रहे आसपास, जो बिजनेस के जो भी लोग कनेक्टेड है वो सब बिजनेस से खुश रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। फिर थर्ड क्या, पब्लिक इमेज। पब्लिक इमेज मतलब क्या, आपके पब्लिक में आपकी कैसी इमेज है। अब अपन अगर देखते हैं रिलायंस और टाटा, तो पब्लिक में इमेज किसकी ज्यादा अच्छी है, टाटा की ज्यादा अच्छी है कि रिलायंस की। तो अपने पता चला है कि टाटा की बहुत ज्यादा अच्छी रिलायंस के मुकाबले। क्यों, तो अपन अगर प्रॉफिट में देखें तो प्रॉफिट में रिलायंस बहुत ऊपर है टाटा से। तो
पर तो भी जो टाटा है उसकी पब्लिक इमेज बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यार वो डोनेशन बहुत करता है। जो रतन टाटा है उन्होंने मतलब वो डोनेशन करते ही रहते हैं। उनकी जो अर्निंग होती है ना, मान लो उस कंपनी ने अगर 100 करोड़ कमाए तो वो 60 करोड़ 60 या 66% ऐसा कुछ है ना, 60 या 66% डोनेट कर देते हैं। तो ये क्या उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपको कोई बोले कि यार अगर तुम 1000 रुपए कमा रहे हो तो 600 रुपए डोनेट कर दो, तो कोई नहीं कर पाएगा। 60% मतलब बहुत बड़ा फिगर होता है ना। तो वो क्या करते हैं, 60% अप्रोक्स बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा भी हो सकता है पर कम तो नहीं होगा, ठीक है। तो 60% डोनेट कर देते हैं। तो उससे क्या उनकी इमेज है, रतन टाटा को लोग मतलब एज अ भगवान मानते हैं। बहुत सारे गरीब लोग जिनको डोनेट करते हैं वो उनको भगवान मानते हैं। क्या इतना बड़ा आदमी और मेहनत करता है, मेहनत से कमाता है और वो पूरी डोनेट कर देता है 60%। तो ये क्या उसको पब्लिक इमेज है टाटा कंपनी की, उसकी वजह से। पर रिलायंस की मतलब उस लेवल की इमेज नहीं है। अगर अपन डोनेशन या चैरिटी के उसमें देखें तो वो रिलायंस बहुत पीछे है अपने टाटा से। अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। अब जो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कैसे हो सकता है कि अगर कंज्यूमर कोई है ना, उसको अपने अच्छे गुड्स प्रोवाइड नहीं करे तो वो क्या करेगा, वो जाएगा कंज्यूमर केयर पे। वहां पे जो कंज्यूमर कोर्ट है, कंज्यूमर केयर जो गवर्नमेंट सेटअप करती है, वहां पे जाकर कंप्लेन करेगा। फिर गवर्नमेंट आपके खिलाफ एक्शन लेगी। तो आपको इस एक्शन के खिलाफ इन सब से बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो फुलफिल करनी होगी। रिसोर्सेज यूज्ड फॉर मॉरल जस्टिफिकेशन, मतलब ये वही मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यार जो भी रिसोर्सेज आ रहा है आपके, जो रॉ मटेरियल आ रहा है, लेबर आ रहा है, ये सब कहाँ से आ रहा है, सोसाइटी से आ रहा है। तो अभी आपका मतलब वो है कि ऑब्लिगेशन है कि आपको अब सोसाइटी को फिर से रिपे करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम्स, मतलब कि जो वो है सोशल प्रॉब्लम्स है वो क्या होती है कि यार पॉल्यूशन है ना, हैवी ट्रैफिक है, या कुछ मतलब ब्लैक मार्केटिंग हो गई, ये सब क्या है, ये सब किसकी वजह से होता है, बिजनेसमैन की वजह से। मतलब जो बिजनेसमैन है ना वही क्रिएट करता है सोशल प्रॉब्लम। पॉल्यूशन है ना, जो लो क्वालिटी ऑफ एयर हो गई है उसकी वजह से, लो क्वालिटी ऑफ लैंड, लो क्वालिटी ऑफ वाटर, वो काई की वजह से हो रहा है, बिजनेस की वजह से। वही लोग जो अपने वेस्टेज है वो वाटर, एयर, लैंड हर जगह डाल के उनकी क्वालिटी इनकी कम कर रहे हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, क्या जो सोशल प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, बिजनेसमैन की वजह से। तो अब उनका कर्तव्य है कि यार वो अब उसको सही भी करे, उन्होंने खराब करा तब उनका कर्तव्य है कि वो सही भी करे। तो ये क्या हो गया, क्या क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी चाहिए। अभी यार सेकंड टॉपिक क्या है, रियलिटी। रियलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब क्या ये बता रहे क्यों क्यों करनी चाहिए, और रियलिटी क्या बताया क्या क्यों क्यों करते हैं। ठीक है, करनी चाहिए तो ठीक अलग बात है, पर क्यों क्यों लोग करते हैं ये अपन पढ़ते हैं। मेन रीजन विच हैव फोर्स्ड बिजनेसमैन टू कंसीडर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स सोसाइटी आर, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिन्होंने फोर्स करा है बिजनेसमैन को कि यार वो आके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करे। तो वो ऐसे कौन से फैक्टर है जो फोर्स ही कर रहे हैं, वो पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है, थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन। पब्लिक रेगुलेशन मतलब ये मैंने बताया आपको, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, फिर अगर आप लेबर का है तो लेबर वेलफेयर एक्ट है ना, वेजेस एक्ट है। तो ये सब क्या है, ये एक वो है रेगुलेशन है, एक्ट है। अगर कंपनी इसका फुलफिल नहीं करती है इनको तो गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट एक्शन लेगी। तो उससे बचने के लिए ये क्या करते हैं कि अपन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर दो, अगर नहीं करी तो फिर गवर्नमेंट एक्शन लेगी और फिर अपना फाइन है और पेनल्टीज है ये सब देनी पड़ेगी। फिर प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट। प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट कैसे होता है, क्या जो लेबर है वो एक यूनियन बनाते हैं, लेबर यूनियन होती है ना। तो लेबर यूनियन क्या करती है कि अगर किसी के साथ भी कुछ गलत हुआ लेबर के साथ, तो सारी लेबर एक साथ में उठ के उसके खिलाफ आवाज उठाती है, काम बंद कर देती है, स्ट्राइक हो जाती है। तो स्ट्राइक होगी तो बिजनेसमैन को लॉस होगा, प्रोडक्शन रुक गया तो वो क्या करता है, क्या ऐसी कुछ भी नौबत नहीं है स्ट्राइक की, काम चलता रहे, उनकी जो नीड्स है लेबर की, वो बोल रहे कि हमकी वेज बढ़नी चाहिए, इस साल हमको 10% से हमारी जो वेज है वो बढ़नी चाहिए। तो क्या होगा कि बिजनेसमैन बोलेगा हाँ ठीक है चलो बढ़ा देते हैं, या फिर 8% 7% से बढ़ा देते हैं, मतलब कि वो भी खुश हो जाए, अपना काम भी हो जाए। तो बीच की सेटलमेंट करके अपन उनको मना लेते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस, मतलब कि अब जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, कंज्यूमर भी एजुकेट हो रहा है, तो अब आप कंज्यूमर के साथ वो नहीं कर सकते धोखाधड़ी।
जो पहले चलता था ना कि यार पहले अनपढ़ कंज्यूमर था, उसको कोई नॉलेज नहीं था, पर आज का कंज्यूमर पूरा नॉलेज है उसके पास, है ना, उसको पता है कि यार कौन से प्रोडक्ट है, उसमें अगर कोई गलती है तो हमको कहाँ जाना है, कहाँ से हमको उसका रिड्रेसल मिलेगा, अगर कंपनी नहीं मान रही है तो हम कोर्ट में कैसे जा सकते हैं, ये सब उसको पता है। तो अब क्या है कि अगर कंज्यूमर कॉन्शियस हो गया तो अब बिजनेसमैन को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यार वो कॉन्शियस हो गया है, मतलब उसका नॉलेज है, तो अब अपने को भी उसके साथ चीट नहीं कर पाएंगे अपन, तो अपन अच्छे गुड्स प्रोवाइड करो, सर्विस जो भी प्रोवाइड करो अच्छी प्रोवाइड करो। डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड फॉर बिजनेस। अब आजकल क्या बिजनेस का भी एक स्टैंडर्ड हो गया, सोशल स्टैंडर्ड। जैसे मैंने आपको बताया रतन टाटा है ना, टाटा कंपनी का भी स्टैंडर्ड सोशल स्टैंडर्ड है। तो वो क्रिएट करने के लिए आपको क्या डोनेट करना पड़ेगा, या सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें आपको इंक्लूड होना पड़ेगा। उससे क्या बिजनेस का सोशल स्टैंडर्ड होता है वो क्रिएट होगा। रिलेशनशिप बिटवीन सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट। अभी क्या क्या पहले क्या मानते थे कि जो आपका वो है प्रॉफिट है वही एक मोटिव है, पर धीरे धीरे जब लोगों को पता चला कि लॉन्ग टर्म में अगर हमको रहना है तो हमको सोशल इंटरेस्ट भी फुलफिल करना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या समझा कि जो सोशल इंटरेस्ट है वो सेकेंडरी नहीं है, मतलब पहले प्रॉफिट अच्छा कमाओ फिर वो करो, ऐसा नहीं है, आपको दोनों को साथ में लेके चलना होगा, है ना, कि प्राइमरी भी अचीव करना है अपने को, सोशल वाला जो मतलब प्राइमरी मतलब इकोनॉमिक भी अचीव करना है, और जो वो है सोशल है वो दोनों साथ में अचीव करना है अपने को। तो ये क्या होगा, दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब साथ में आपको अचीव करना है। और लास्ट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर क्लासेस। पहले क्या होता था, क्या एक बिजनेस है उसका ओनर ही मैनेज करता था, ठीक है, नॉर्मल किराना शॉप है ये है ना, बड़े मतलब बड़ी कोई शॉप भी देख लो, किराना की, पान की, या कोई ग्रेन ट्रेडर है, इनकी क्या सिंगल, जिसमें ओनर भी वही है मैनेजर भी वही है, तो उसमें क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करने में वो ध्यान नहीं दे पाता था। पर आजकल क्या हो गया, प्रोफेशनल मैनेजमेंट आ गया है ना, कंपनियों में कैसे होते हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं कि यार ओनर अलग है वो मैनेजर अलग है, तो मैनेजर का ध्यान क्या रहता है कि हम ओनर का प्रॉफिट तो कराए, पर जो सोसाइटी में अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको भी फुलफिल करे। क्यों? क्योंकि वो मैनेजर उनको पूरा पढ़ के आए, वो क्या अपने को ये भी करना है वो भी करना है, पूरे नॉलेज है उनके पास कि अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल नहीं करी तो क्या होगा। तो अब जो सेपरेट हो गया ना, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट सेपरेट हो गई है कंपनी में, तो मैनेजर पूरा ध्यान रखते हैं कि हम ओनर की तो जो वो है क्या बोलते हैं अपन, ओनर की रिक्वायरमेंट जो है मतलब प्रॉफिट जो है वो तो अर्न करे ही करे, पर सोसाइटी को भी हम हेल्प करें। तो ये क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर क्लास, मतलब प्रोफेशनल लोग आ गए हैं बिजनेस में, तो उसकी वजह से हेल्प हो रही है। तो ये अभी एक टॉपिक खत्म हुआ है, अब अपन कल नेक्स्ट टॉपिक जो भी रहेगा, क्या क्या क्यों किस टाइप का, किसको अपने को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी चाहिए, किस टाइप ऑफ सोसाइटी के लिए अपने को क्या क्या काम करना है, ठीक है, ये अपन अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू।